अच्छा जी, तो अब हमें ये पोर्शन कवर करना है। इस पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे। अब देखो हमें पाइथन के बेसिक्स आ ही गए हैं, हमें एसक्यूएल भी आ ही गया है। अब हम ये देखेंगे कि इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस, विद एन नहीं मतलब विद अ एसक्यूएल डेटाबेस। अच्छा, मतलब कि पाइथन और एसक्यूएल आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। तो कनेक्टिंग एसक्यूएल विद पाइथन, creating database connectivity applications, performing insert, update, delete queries, displaying data using fetch one, fetch all and row count. तो बेसिकली इन सबको सम अप करें तो हमें ये सीखना है कि पाइथन और एसक्यूएल कनेक्ट कैसे होते हैं। कहने का मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझना चाहें तो जैसे कि देखो हमारा मतलब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर यहाँ पे देखो मैं लॉग इन करूं, यार इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ये डेटा आप देख रहे हो 1 गौरी 97, 2 जीविका 96, 3 विनोद 80, ये सब का सब डेटाबेस जो आपको पाइथन में दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो एसक्यूएल से आ रहा है। इसका मतलब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है। तो हमें यही सीखना है कि हम डेटाबेस से पकड़ के जो एप्लीकेशन जो हमारा डेटा है वो हम कैसे लाते हैं एसक्यूएल से पाइथन में, और अगर हमें पाइथन से भेजना हो एसक्यूएल में तो वो कैसे होता है। अच्छा जी, तो देखिए ठीक, तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा एक स्पेशल पैकेज जिसका नाम है mysql.connector। ये हमें इंपोर्ट करना होगा। इसी पैकेज के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो हमें अनेबल करती हैं एसक्यूएल से इंटरफेस करने में, इंटरेक्ट करने में। अब बहुतों के कंप्यूटर में ये इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो कुछ को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब सब भूल जाओ फिलहाल के लिए कि हम एसक्यूएल पढ़ रहे थे कि पाइथन पढ़ रहे थे। अब 5 मिनट एक लेक्चर चलेगा जो आपको बताएगा कि ये पैकेज को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है, कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपके पास एक कमांड होती है PIP। ठीक है, आप लिखोगे स्मॉल में PIP। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो आप पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन भी कह सकते हो या पाइथन इंस्टॉलर पैकेज कुछ भी कह सकते हो। ये मतलब आप दोनों में से मतलब दोनों नाम ठीक है, एक पी पाइथन के लिए, एक पी पैकेज के लिए और एक आई इंस्टॉलर के लिए। तो पिप कमांड जो होती है इससे हम कोई भी मॉड्यूल कोई भी पैकेज अपने पाइथन में इंस्टॉल करते हैं। कमांड आपको ऐसे लिखनी होती है, आपको कोई भी पैकेज अगर अपने पाइथन में इंस्टॉल करना है तो दिस इज द कमांड विच यू हैव टू यूज, PIP, विच स्टैंड्स फॉर पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन या पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। तो कमांड जो आप लिखोगे वो लिखोगे PIP इंस्टॉल एंड देन वट एवर इज योर पैकेज नेम, वो यहां आ जाएगा एंड देन यू विल प्रेस एंटर। फॉर एग्जाम्पल ये आपने ये कमांड चलानी कहाँ है, ये कमांड चलेगी कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, ये एसक्यूएल की विंडो नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, CMD। ठीक है, आपको ये ओपन करना होगा। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आप लिखोगे CMD और एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी विंडो ओपन होके आएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा PIP। ठीक है, और इंस्टॉल और कुछ भी, लेकिन उससे पहले आप ना केवल PIP टाइप करके देखना कि ये काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस ये है कि जो एरर मुझे मिल रहा है वही आपको भी मिल रहा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा। मतलब क्या नहीं मिल रहा? एरर नहीं मिल रहा या फिर कमांड नहीं मिल रही है? एरर सर, एरर नहीं आ रहा सर। वैसे इसका मतलब क्या है, हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है या फिर कुछ और है? हाँ मैं वही अभी आगे आ रहा हूँ। तो नहीं, लैपटॉप में अगर पाइथन इंस्टॉल है तो PIP इंस्टॉल होगा ही होगा। जो PIP है वो पाइथन के साथ आता है तो ये PIP इंस्टॉल होगा ही, तो डेफिनेट है। अब ये हो क्यों रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जिन बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज है उन्हें पता होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसका आपके कोर्स से कोई मतलब नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज है कंप्यूटर की। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सर जी रिपीट कर दो एक बार ही, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है
वो बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम करता है। जैसे कि आपने जैसे कि मान लो आपने कमांड लिखी, क्या आपने कमांड लिखी पिंग facebook.com, और ये आपकी पिंगिंग स्टार्ट हो गई और वो बता रहा है कि फेसबुक का सर्वर अप है या नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आदित्य ये जो पिंग कमांड है, ये कमांड है कहां, ये कमांड कहां है जो इसने रन कर दी, या पिंग कमांड क्यों? 36 तरह की कमांड है जो आप यहाँ पे टाइप करोगे रन कर जाएंगी। तो सवाल क्या है कि वो कमांड होती कहां है? तो देखो, आप अगर टॉप पे देखो, देखो इस विंडो के यहाँ पे क्या लिखा है कि ये बाय डिफॉल्ट कहां काम करता है? इट वर्क्स इन सी, विंडोज, सिस्टम 32 एंड cmd.exe। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका जो एनवायरमेंट है वो क्या है? दोबारा बता दूं आपको सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें आज सीखना है कि पाइथन और एसक्यूएल आपस में जोड़े कैसे जाते हैं। उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक स्पेशल पैकेज चाहिए होता है जो इसी काम के लिए बनाया है। उस पैकेज का नाम है MySQL कनेक्टर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप में से बहुत बच्चों के कंप्यूटर में ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, और ये आखिरी पैकेज नहीं है जो आपको इंस्टॉल करना है। आपको भविष्य में बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पैकेज है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। स्टार्ट पे क्लिक करना, cmd टाइप करना और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। फिर मैंने आपको बताया कि पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड होती है वो कमांड है कौन सी? PIP, जिसकी डेफिनेशन होती है पैकेज इंस्टॉलर पाइथन या पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम PIP लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ज्यादातर के कंप्यूटर में ये एरर आएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। हम कनेक्शन तो गए हैं भूल, क्योंकि कनेक्शन करने के लिए पहले पैकेज चाहिए और पैकेज करने के लिए पहले में PIP कमांड चाहिए, और PIP कमांड जब रन ही नहीं करेगी तो ये सारा कंसेप्ट ही काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी हमने एसक्यूएल और पाइथन को कनेक्ट करना साइड में रख के हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि PIP काम कैसे करेगी। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डिजाइन होता है, जो कि है क्या? सी, विंडोज, सिस्टम 32। आपने PIP रन करी, वो रन नहीं हुई, इसका मतलब वो इस एनवायरनमेंट में नहीं है। आपने पिंग कमांड रन करी, वो रन हो गई क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में है। ये एनवायरनमेंट कौन सा है? ये है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32। अगर आप चाहो तो आप देखो देख भी सकते हो। ये आप जाओ सी ड्राइव में, ये आप जाओ विंडोज में, फिर सिस्टम 32 में आप जाओगे और यहाँ पे आपको PIN, ये देखो, ये रिपिंग कमांड देखो है ना, एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जितनी भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रही हैं, एप्लीकेशन टाइप फाइल है, ये सब कमांड आपके कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब दूसरी बात, फिर ये PIP कहाँ है? ये PIP कहाँ होता है? तो PIP कहाँ है? आप सी ड्राइव खोलेंगे, पाइथन खोलेंगे, पाइथन में स्क्रिप्ट्स खोलेंगे, स्क्रिप्ट्स में देखो ये है PIP, ये है PIP। तो अब आप लोग प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर बिल्कुल मत फोकस करना। प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट काम करता है उस एनवायरनमेंट में वहां पे पिप नहीं है, जहां पिप है वो एनवायरनमेंट में वो काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें? तो वी हैव टू ऑप्शंस, वन भी नहीं, वी हैव टू ऑप्शंस। देखो, पहला ऑप्शन ये है, देखो पहला ऑप्शन, सबसे पहले आप नेविगेट करो स्क्रिप्ट्स फोल्डर पे, CD कमांड, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, अपना एनवायरनमेंट ही चेंज कर दो। तो हमने कह रहे हैं जी हमारी डायरेक्टरी चेंज करो, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, इसे कर दो C /python तो यहाँ आएंगे स्लैश, और कौन सा फोल्डर? स्क्रिप्ट्स, एंटर मारो। अब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्या हो गया? C पाइथन स्क्रिप्ट्स। अब अगर आप PIP रन करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे अब एरर नहीं आया और PIP की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि आपने क्या किया? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना? तो अब ये PIP चल गई। अब आप अगर लिखोगे क्या कि PIP इंस्टॉल क्या नाम था? MySQL.connector, और एंटर प्रेस करोगे
तो ये ऑनलाइन कनेक्ट होगा और सारा का सारा पैकेज आपके कंप्यूटर में पहले डाउनलोड होगा एंड देन इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया, तो बस द ओनली थिंग यू हैव टू डू, चेंज योर वर्किंग डायरेक्टरी, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी वहीं के वहीं आप लगा दो। अच्छा जी, अच्छा जी, सेकंड मेथड ये है कि आप स्टार्ट पे जाएं और लिखें एनवायरमेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे क्या जाएगा कि एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, आप यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ और यहाँ पर आके आप एक न्यू पाथ दो, ब्राउज डायरेक्टरी, इसके बाद आप इसको बोलो कि भाई तू इसमें भी काम कर, सी पाइथन और आपका स्क्रिप्ट्स, ठीक है, स्क्रिप्ट्स, ओके, और वेरिएबल को नेम दे दो, अच्छा, दूसरा आप इसको एक नाम दे दो, जैसे कि आपने नाम दे दिया PIP, आपने इसे किया ओके ओके ओके। अब यहां पर अगर आप रन करोगे लिख के PIP, ठीक है, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द पैकेज SQL कनेक्टर, ये पहला स्टेप था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब ये होता है जब आप अपना किसी को एड्रेस बताते हो, तब क्या बताते हो कि जी मैं रहता हूं C ब्लॉक में, इस मकान नंबर में, इस एरिया में, इस फ्लोर पे, आप ऐसा उसको अपना एड्रेस बताओगे। ऐसे ही यहाँ पे आप उसको अपना एड्रेस बताओगे। कैसे बताओगे वो एड्रेस? यहाँ पे सबसे पहले आप अच्छा देखो, जितनी भी चीजें आपको इसके अंदर जो मौजूद हैं, जो आपको यूज करनी है, जब भी आप वो यूज करोगे, सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट, मान लो आपको यूज करना है कनेक्ट फंक्शन, सो यू हैव टू राइट mysql.connector.connect, ठीक। तो अगर आप इसको एज करके एक नाम दे दोगे, जैसा आप SQL में नाम देते थे ना एज करके, तो आप इसको एज करके एक छोटा सा नाम दे दो, तो आपको ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे का नाम रख दिया क्या, MSC, और हमने कहा MSC.connect। कनेक्ट क्या होगा इसका मतलब, इस पैकेज में लिखा हुआ एक फंक्शन होगा, कौन सा, कनेक्ट। तो वो कनेक्ट क्या कहता है कि जी मैं कनेक्ट तो कर दूंगा, लेकिन ये कनेक्शन जाएगा कहां, तो हमने कहा जी यहां जाएगा CON नाम के वेरिएबल में। और ये इसका एड्रेस क्या है, जहां मुझे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है उसका एड्रेस क्या है, तो मैंने कहा जी सबसे पहले होस्ट। होस्ट मतलब क्या, ये किसी सर्वर पे होस्ट है, डेटाबेस SQL का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो डेटाबेस है वो किसी सर्वर पे है, तो उसका IP एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। तो मैंने कहा जी जो होस्ट जिसने इस डेटाबेस को होस्ट किया हुआ है वो मेरा ही कंप्यूटर है। मेरा ही कंप्यूटर मतलब वो लोकल होस्ट है, तो होस्ट क्या हो गया, लोकल होस्ट। यूजर कौन है, रूट, जो हम लोग होते हैं, रूट एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो आप जब कॉन्फ़िगर करते हो तो रूट नाम आता है ना। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड क्या है, एडमिन। और किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है आपको, तो कनेक्ट करना है किससे, MWF 9210 से, हमें इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ये इसे कहते हैं, दोबारा बता दीजिए। ये है पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो टोटल आपसे 4 चीजें मांगती है। सबसे पहली चीज ये कि ये SQL का जो डेटाबेस है वो होस्ट कहाँ है, तो हमने कहा जी वो हमारे कंप्यूटर में ही है, विच इज अवर लोकल होस्ट। कौन से यूजर से कनेक्ट होना चाहते हो आप, हम रूट से, क्या पासवर्ड है उसका, एडमिन, और किस डेटाबेस से। जैसे कि अभी हम लोगों का SQL नहीं काम कर रहा है, तो उसमें स्टेप्स कैसे होते हैं, जैसे ही SQL की विंडो खुलती है तो उसमें अतिथि क्या लिखा हुआ आता है, एंटर पासवर्ड फॉर रूट। तो यूजर तो आ गया रूट, और पासवर्ड क्या है, एडमिन। जैसे आप कनेक्ट हो जाते हो, फिर नेक्स्ट कमांड आप क्या लिखते हो, यूज सम डेटाबेस। तो आपको किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो ये बन गई क्या, पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग। और वो कनेक्शन कहां पे आ गया, CON नाम के वेरिएबल में। ये लाइन सबको समझ में आ गई, श्रेष्ठ,
हर्ष Yes, गई sir. सर। ठीक है। सर ये अब पासवर्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सर पूरा लिखोगे तो गलत है, क्योंकि ये तो कमांड्स हैं। अगर आपको याद हो आदित्य, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट याद है फंक्शंस का? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यस सर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? आप अगर नाम कुछ और रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ सर। तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, इनके नाम एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। सर ये CON क्या है मतलब? CON क्या, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रणव। ये CON क्या है? ये CON इसको हम बोलेंगे प्रणव, पता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है वो इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन प्रणव मैं आपको समझाता हूं और बाकी बच्चे भी समझो। देखो ऐसा है, एक चीज होती है क्या? थ्योरी, और एक होता है उसका एग्जाम्पल। प्रणव, थ्योरी और एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? थ्योरी का मतलब होता है जस्ट अ थ्योरी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन जब वो एक्चुअल में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, एक्चुअल में है। तो दिस इज लाइक योर थ्योरी कि हमें कनेक्ट करना है, लोकल होस्ट से करना है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन उसका नाम क्या है फिर? जो कनेक्शन जो होके आया सारे का सारा डिटेल, वो कहाँ है? यानी कि मान लो कल को हमें चेक करना है, हमें उस कनेक्शन पे कुछ काम करना है प्रणव, हमें मान लो बस ये चेक करना है कि वो कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है कनेक्ट नाम का। तो कनेक्ट नाम का फंक्शन जो है, सॉरी वो होता है फंक्शन का नाम इज कनेक्टेड। तो इज कनेक्टेड जो फंक्शन है वो काम कहाँ करेगा? तो वो काम यहाँ पे करेगा। तो ये जो CON है, ये आपके थ्योरी की इंप्लीमेंटेशन है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ये एक रियलिटी है। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? कि जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है कि ये टेबल बनानी है, तो जी ठीक है टेबल बनाएंगे, टेबल बना, लकड़ी लेके आनी पड़ेगी, सनमाइका लेके आना पड़ेगा, गोंद लेके आनी पड़ेगी, आरी लेके आनी पड़ेगी, तो ये दिमाग में आपका आइडिया है। लेकिन जब सब कुछ, ये तो एक थ्योरी हो गई, और जब लाके आपने सारा सामान एक टेबल तैयार कर दी, तो वो फिर उस आइडिया की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। अब आप उसके ऊपर खाना खाओ, उसके ऊपर आप कूदो, डांस करो, जो मर्जी करो, क्योंकि वो बन चुका है। ऐसे ही ये पूरा था क्या? ये एक थ्योरी थी कि कनेक्शन करना है, होस्ट ये होगा, यूजर ये होगा, लेकिन कल को इन सब का आपको यूज करना है तो कौन करवाएगा? वो ये CON करवाएगा। ये इस पूरे की ही एक जीती जागती इंप्लीमेंटेशन है। प्रणव समझ में आया? बताओ। नहीं आया तो मना कर देना, मेरे पे और तरीके भी समझाने के। आया समझ में? नहीं सर ठीक है। पक्का? हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है। सर अच्छा, इसमें हम एक बार में एक ही डेटाबेस पे काम कर सकते हैं सिर्फ? हाँ एक बार में एक डेटाबेस। आप देखो ना, वैसे भी SQL में भी तुम ऐसे कर सकते हैं। नहीं सर, एसक्यूएल में अगर हमें करना हो तो पहले क्लोज करके दूसरे को ओपन कर लेते हैं, इसमें दो कनेक्शन ले सकते हैं हम? हाँ हाँ, जैसे कि आपने कनेक्ट किया है ऐसे आप इसको कनेक्शन क्लोज भी कर सकते हो, फिर दोबारा एक नए डेटाबेस से कनेक्ट कर दो। सर हाँ जी। सर पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पहले से क्लोज करना पड़ेगा, जैसे होता नहीं डेटा SQL में, तो यूज सम डेटाबेस, फिर अगर आप उसे कर लोगे तो यूज अनदर, तो क्लोज से मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा बनेगी एक नए डेटाबेस में। हाँ वासु? सर इसका मतलब जब भी हम पाइथन को एसक्यूएल से कनेक्ट करेंगे तो सर ये जो लाइन होगी हमेशा फिक्स रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी रहेगी। ओके ठीक है। अब खाली एक काम करते हैं, खाली इतना सा मैं ये कमेंट हटा रहा हूं और बस चेक कर रहे हैं कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे अगर कॉन डॉट इज कनेक्टेड, कॉन डॉट इज कनेक्टेड, ये इज कनेक्टेड बना बनाया फंक्शन है, तो हमने कहा कि अगर ये कनेक्ट हो गया हो तो प्रिंट क्या कर देना? सक्सेसफुली कनेक्टेड डेटाबेस, DB मतलब डेटाबेस, अदरवाइज कनेक्शन एरर। अब देखो मैंने एक काम किया, मैंने कर दिया डेटाबेस का नाम गलत, MWF 90, और मैंने इसको रन किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है ना। तो देखो नीचे एरर है, अननोन डेटाबेस। ये पता है, ये जो एरर भी है ना वासु, ये एरर भी SQL से इंपोर्ट होता है। ये एरर भी जो है वो पाइथन का नहीं है, ये एरर भी SQL से आता है, बिल्कुल सेम एरर। तो ये क्योंकि ये जो है ना, ये बिचौलिया जो काम कर रहा है कौन, ये एरर भी वहीं से पकड़ के लेके आता है कि ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं है। ओके सर। अब इसका नाम ठीक करते हैं 910 यानी कि 9 to 10 एंड देन रन इट। आपने रन किया तो देखो खैर अभी मुझे आगे का भी कमेंट करना पड़ेगा ताकि खाली उतना ही पोर्शन चले। तो ठीक है ना, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस। इसका मतलब यहां तक
हमने इंपोर्ट बिल्कुल ठीक किया, कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक बैठी, और जाके वो टारगेट को हिट किया और इट इज वेरी इजीली कनेक्टेड। और मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, हालांकि आप नहीं समझोगे ना उतने अच्छे से उस चीज का दर्द, जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स नहीं बोलते आपको, हम लोग कितनी मुश्किलें सह सह के तो स्कूल जाया करते थे और तुम्हें तो इतना आसान है वैसान है ना, ऐसा बोलते होंगे ना आपको। ऐसी एक बात बताऊं, ये कनेक्शन करना ये बड़ा आसानी से कनेक्ट कर लिया आपने, वरना बहुत ही परेशान करने वाली चीज होती थी ये। जब मैं करता था ना, कनेक्शन बनाया करता था, मतलब आज से 10-12 साल पहले, तो हालत खराब हो जाती थी कनेक्शन बनाने में, कनेक्शन ही बना करते थे एसक्यूएल के उनके, क्योंकि वो दोनों अलग चीजें हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अब यहाँ तो जितनी पेचीदगियां हैं, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो पहले हम लोग फेस करते थे, वो ये सारी कौन कर रहा है इस समय, ये पैकेज, वो सब अपने आप कर रहा है, सब अपने आप कर रहा है। वो सब पहले काफी हद तक हमें करनी पड़ती थी। सर तो ये अपडेट कब का है? अपडेट कब का है मतलब ये कब से हुआ है ये सब? हाँ अब ये बस तभी से ही जब दिक्कत आ रही थी मेरे कोर्स की 2-4 साल बाद से ये ठीक हो गया था। लेकिन पता है ऋषभ, फिर क्या होता है, वो चीजें सिखाती बहुत कुछ है नहीं? हाँ वो सर। सिखाती बहुत कुछ है। चलो जी, अब कनेक्शन तो अपना बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पर्टिकुलर टेबल से कनेक्ट करके उसका डेटा लेके आना है। अब देखो, जितना कमेंट है उसको देखना भी मत आप लोग, जो पढ़ा रहा हूं खाली उस पर फोकस। मैंने आपको बस इतना पढ़ाया अभी तक, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ाया। अब ये नहीं पढ़ा रहा हूं, अब यहां से पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको ये वाला कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक, देखो, तो सबसे पहले उस कनेक्शन पे कुछ भी करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ कर्सर। एक कर्सर आपको बनाना पड़ेगा। अब एक कर्सर क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी प्रणव को एक्सप्लेन किया कि ये कौन क्या था, CON क्या था, ऐसे ही कहीं ना कहीं ये भी वही चीज है, कर्सर। कर्सर बेसिकली ये है, इट इज लाइक अ मीडिएटर, एक बिचौलिया, एक मीडिएटर है। ऐसे समझ लो कि जो किसी भी घर में एक पाइप का काम होता है, किसका, पानी के पाइप का। ये पानी का पाइप क्या करता है, ये काम करता है मीडिएटर का। आपको नल में पानी चाहिए और टंकी से पानी आना है, तो बीच में एक पाइप लगा होता है। आपको टंकी में पानी भरना है और वो वाटर सप्लाई से आना है, तो बीच में एक पाइप लगा होता है। आपके डेटाबेस तक अगर कुछ जाएगा पाइथन से होता हुआ, पाइथन इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, उनके बीच में एक पाइप लगेगा। उस कनेक्शन पे, उस कॉन पे एक पाइप लगेगा जो डेटा को यहां पुश करेगा या यहां से लेके आएगा, है ना। पाइथन से डीबी में पुश करेगा डेटाबेस में, या यहां से वो लेके आएगा। तो ये जो पाइप का नाम है, यानी कि जो भी चीज यहां से यहां जाएगी, आप अगेन पाइप एग्जांपल याद रखो, जो भी चीज जाएगी पाइप के थ्रू, जो भी चीज आएगी पाइप के थ्रू। तो सबसे पहले कुछ भी काम करना है, इफ यू वांट टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल, द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू क्रिएट दैट पाइप, ठीक है ना, दैट पाइप। तो हमने इस कनेक्शन पे, उसी डेटाबेस पे, उसी रूट यूजर पे, उसी लोकल होस्ट पे हमने कहा हमें पाइप दे दो, एक बिचौलिया दे दो, एक कर्सर दे दो। तो अब ये हमारा मीडिएटर बन गया। ठीक, अब मीडिएटर बन गया, पाइप बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, ठीक है ना, पानी भर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, नाउ वी आर बिल्डिंग अ कमांड। अब हम कमांड बना रहे हैं। तो कमांड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये है हमारी कमांड, क्या, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमने उस पाइप को बोला, ये ले पानी हमने तैयार कर लिया है, तू कनेक्ट भी है, अब ये ले, ये पानी ले जा। अब क्या हुआ, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट CMD, ये उसका मतलब है। यानी कि इस कर्सर ने, जो आपका पाइप था, बिचौलिया था, उसने एग्जीक्यूट कर दिया इस कमांड को। जैसे ही उसने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, अब वो भर गया पानी से, और भर गया पानी से। अब हमने क्या कहा कि ठीक है भाई, सारा सामान जो भी तू लेके आया है सब लाके हमें दे दे। तो उसने ये, जैसे आपने फैच ऑल कॉल किया, तो फैच ऑल क्या करता है, सारा सामान जो भी वो लेके आया था वहां से, उस सेलेक्ट कमांड से वो सब लाके इस डेटा को पकड़ा देगा कि भाई ये पकड़ो डेटा। यहां हमारी एक कहानी पूरी हो जाती है कि ये डेटा में एग्जैक्टली बस एक मिनट है, इस डेटा में क्या आया होगा, वो किस तरह का होगा, हम उसका क्या यूज करेंगे, ये सब बात की कहानी। सामान तो अपने घर में आ गया ना, सामान तो अपने घर में आ गया। यानी कि इस कनेक्शन पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट पे कमांड चलाई, और कमांड के चलाते ही सारा सामान निकलवा दिया हमने उससे, उस पाइप से सारा पानी निकलवा के, और वो हमारे घर में बाल्टी में आ गया। अब उसे नहा लो, सब्जियां धो लो, खाना पका लो, जो मर्जी कर लो, अब घर में तो आपके सामान आ गया ना। तो ये हुआ। अब डेटा में एग्जैक्टली क्या आया ये मेरे से पूछना नहीं, अभी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में।
यहां तक कोई डाउट है खाली इतने कोड में तो बताओ। नहीं सर क्लियर है। सर हाँ जी, सर ये जो लास्ट वाली लाइन है एक बार दोबारा बता दो, ये फैचोल की जो आप बोल रहे फैच ऑल का थे ये है कनेक्टर कि वगैरह। जब हमने ये कमांड रन करी तो सारे का सारा डेटा कर्सर के पास आ गया, क्योंकि कर्सर ने क्या रन किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जब भी आप कोई सेलेक्ट कमांड चलाते हो क्या होता है वासु, पूरी टेबल मिल जाती है आपको, तो पूरी की पूरी टेबल जो है वो कहाँ आ गई है, उस कर्सर के पास आ गई है। अब कर्सर से आप क्या चाहते हो, कर्सर से आप चाहते हो कि भाई एक काम कर, सारा सामान दे दे हमें, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, फैच ऑल, फैच एवरीथिंग। तो हमने कहा भैया फैच एवरीथिंग एंड पुट दैट इन दिस वेरिएबल कॉल्ड डेटा। ठीक है वासु? हाँ सर ठीक है। सर अच्छा, ये पहली कर्सर इक्वल टू हाँ हाँ बोलो आदित्य, कर्सर इक्वल टू डॉट ये, कर्सर बताना क्या है ये? इसका मतलब हाँ सर, ये कर्सर में हमने लिया कैसे, कौन डॉट कर्सर का मतलब क्या हुआ? कौन डॉट कर्सर का मतलब क्या हुआ, कौन डॉट कर्सर का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझो कि इस कनेक्शन पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। आपको याद है आदित्य, आप एक ऑब्जेक्ट बनाते थे एफ आउट और एफ इन, यस सर। क्यों बनाते थे आप, एक फाइल है एक पाइथन है, पाइथन अलग चीज है फाइल अलग चीज है। अगर फाइल में से कुछ लेके आना है तो एफ इन लेके आएगा, फाइल में कुछ लेके जाना है एफ आउट लेके जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंस वहां पे एफ इन और एफ आउट की थी, जो ओपन से हो रहा था, वही यहां पे इस कर्सर की है और जो इससे हो रहा है। क्या कहते थे, बात समझ में आई? नहीं सर, ढंग से नहीं आई। ढंग से नहीं आई तो देखो ऐसा है, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, एनोटेट ड्रॉ। देखो ये रहा अपना पाइथन, ठीक, ये अपना पाइथन, और ये रहा अपना, वैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाते हैं डेटाबेस को, लेकिन चलो सर्कल में दिखा देते हैं। ठीक है, ये पाइथन है और ये डेटाबेस है। अच्छा, और आप ऐसा मान के चलो कि ये जो एरो मैंने बनाया है, ये एरो क्या है, ये है आपका कर्सर, और इस एरो को ले जाने का काम वो कौन ने किया है, कौन ने ही बताया था कनेक्शन का नाम क्या है। ये जो एरो आप देख रहे हो, दिस इज योर कर्सर। अब बताओ। ठीक है सर। अरे नहीं तो लगे रहो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, देखो ये हो गया पाइथन। सर मतलब ये एक पाथ बना रहा है दोनों को हाँ, कनेक्ट ये करने एक का। पाथ बना रहा है जहां से सामान जाएगा, ठीक है ना, और ये हो गया कर्सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक कोडिंग करने के लिए हमने ये 4 लाइनें लिखी, सिलेक्ट ठीक है। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, अगर हमें 2-3 कोडिंग रन करनी है तो ऐसे 4-12 करनी पड़ेंगी, ऐसी 4 अच्छा चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। तो शर्मा जी देखो ऐसा है कि ये, अरे भाई, हाँ, कि ये तो एक ही बार बनेगा, ये कनेक्शन के साथ कर्सर तो एक ही बार बनता है, लेकिन ऑब्वियसली अब ऋषभ कमांड तो बार बार बनाओगे, अलग अलग कमांड होगी हर बार, है ना, उनको Yes, एग्जीक्यूट भी हर बार करना पड़ेगा आपको, और सामान भी हर बार निकालना पड़ेगा। तो ये 3 कमांड रिपीटेटिव, लेकिन कर्सर एक ही बार बनेगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा, तो आप सब लोग भी बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? साक्षी नहीं आई हाँ यार, सर आ रहा है। ठीक है, युवराज, तोशिबा, सिम्मी, यस सर। सार्थक, जी सर। ठीक है, यस सर। युवराज, सार्थक, सिम्मी का यस आ गया। तोशिबा आपको समझ में आ रहा है सब? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब लेट्स क्लियर दिस। अच्छा जी, अच्छा, अब सवाल ये रह गया कि सर ठीक है, अब यानी कि आप लोगों ने ना एक हिस्सा खत्म कर लिया, क्या, एसक्यूएल से पाइथन तक लेके आने का आपने काम कर लिया। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मतलब है डेटा का, वो लेके कैसे आया होगा, किस फॉर्म में होगा, उसका टाइप क्या होगा, वो इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, वो टपल होगा, वो लिस्ट है, वो डिक्शनरी, वो किस फॉर्म में लेके आया है। तो पता है वो किस फॉर्म में लेके आता है,
वो लेके आता है डेटा विल बी इन क्या इंग्लिश बनेगी, लिस्ट ऑफ टपल, डेटा विल बी अ लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या मिलेगा आपको, पूरी की पूरी टेबल जो है, सब ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी टेबल एक लिस्ट बन जाती है। उस लिस्ट में क्या होता है, उसमें टपल होती हैं, ईच टपल रिप्रेजेंट्स दैट टपल। टपल ही वर्ड यूज करते हैं डेटाबेस में हम लोग रो के लिए। ईच टपल ऑफ द लिस्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग वन रो फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस सबको कमेंट कर रहा हूं, देखो मैं ऋषभ सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं क्या, डेटा, कि जो डेटा आया है ये है किस फॉर्म में। देखो मैं इसको रन किया, ये देखो, अगर आप इसको देख पा रहे हो ठीक से, देखो इसकी स्टार्टिंग कहां से है, रो भी इतनी सारी है, देखो लिस्ट से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, देखो लिस्ट से, और लिस्ट पे ही खत्म हो रही है। तो पूरी टेबल एक लिस्ट की फॉर्म में आई है, और लिस्ट का पहला एलिमेंट आप देखो क्या है, ये युवराज, ये एक टपल की फॉर्म में आया है। अगला वो एक और टपल है, फिर एक और टपल है। इसका मतलब निष्ठा, अगर मैं प्रिंट करूंगा ना डेटा का जीरो, तो बताओ जरा सब लोग क्या प्रिंट होगा, अगर मैं वन गौरी 97। बहुत बढ़िया विद ब्रैकेट्स। हाँ बहुत बढ़िया। अगर मैं प्रिंट करूं डेटा का 0, इट विल प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट जो कि अपनी की पूरी टपल है। और बताना जरा, अगर मैं प्रिंट करूं डेटा के 0 का 1, तो क्या प्रिंट होगा, गौरी सिर्फ। भाई बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा 0 का 1 है ना, 0 का 1, भाई 0 पे Yes, तो sir. पूरी रो, उसके 1 पे तो गौरी 0 1, है ना। अच्छा अब जरा जिसको पूछूं वो बताना, निष्ठा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा जरा बताना डेटा के 2 के 1 पे क्या है, तोशिबा आप भी बताओ, डेटा के 2 के 1 पे क्या है? 3। बहुत बढ़िया हो जाता अगर आप विनोद बोलते। विनोद। वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, आपको बात बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है। तो देखो, तो अब जो सवाल था कि घर में वो बाल्टी में आ गया पानी, अब जो मर्जी करो, आपको बात समझ में आ चुकी है। अब यहाँ एसक्यूएल नहीं काम कर रहा, यहाँ पे पाइथन के स्किल्स काम करेंगे, है ना, कि डेटा किस फॉर्मेट में है, लिस्ट ऑफ टपल। लिस्ट का 0 प्रिंट करोगे तो यू विल गेट फर्स्ट रो, डेटा प्रिंट करोगे एवरीथिंग, और अगर प्रिंट करोगे डेटा का 0 का 1, तो हम लोग बात करते हैं गौरी। अच्छा उसके आगे भी देखो एक और भी है, ये अब बताना जरा अब क्या होगा। सर आर आएगा। आर है, GAUR, बहुत बढ़िया। किसने बोला? वासु। अच्छा वासु ने बोला, क्या यार, चलो कोई बात नहीं। वासु बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो प्रिंट डेटा तो पूरी की पूरी टेबल, प्रिंट डेटा का 0 तो 1 गौरी 97, प्रिंट डेटा का 0 का 1 तो सिर्फ गौरी, और 0 के 1 का 3 तो 0 पे है ये, 1 पे है ये, और इसके 3 पे है 0 1 2 3 R है। ये सबको समझ में आ गया? बताओ जरा। यस सर। यस सर। यस सर। मना करो किसी को नहीं समझ में आया हो तो। नो सर, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, तो फिर इसको आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको भी फिर कमेंट कर देता हूं ना, आपको ये तो समझ में आ ही गया। फिर नीचे तमीज से थोड़ा प्रिंट कराते हैं। अच्छा अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हाँ अब देखो, ये तो आपके पास एक फंक्शन है रो काउंट का। अगर उसी कर्सर से, उसी बिचौलिए मीडिएटर से आप पूछोगे भाई तू कितनी रो लेके आया है, यानी कि आप देख रहे हो आदित्य, अब ये सारा काम ये रो काउंट ही करवाएगा, सॉरी ये कर्सर ही करवाएगा कि फैच कर, एग्जीक्यूट कर, रो काउंट कर, अब ये सारा काम यही करवाएगा। तो कर्सर डॉट रो काउंट, तो कितनी रो थी 6, वो काउंट में आ गया। तुमने क्या प्रिंट कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज काउंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज 6। एंड फॉर रो इन डेटा, फॉर रो इन डेटा, तो रो क्या बनेगा, एक टपल, प्रिंट रो, तो एक एक टपल यहां पे आ गई। ठीक है ना।
अच्छा अच्छा, और एक फंक्शन उन्होंने और भी कहा था fetch 1, तो fetch 1 भी देख लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। fetch 1 जहां तक मेरे को याद है पहली रो लेके आएगा, fetch 1। उसमें नहीं डेली तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज फैच करता हूँ और रन करता हूँ। छाले मम्मी तीसरा भी छाला हो हाँ, गया। तो fetch 1 मतलब फर्स्ट रो। मम्मी अरे सिम्मी बेटा क्या अच्छा ठीक है, तो एक होता है फिर क्या, fetch 1, ये फर्स्ट रो को फैच करता है, fetch all सब रो को फैच कर लेता है। तो ये हमने आज सीखा। हमने क्या हुआ सर? बेटा तेरी मम्मी की आवाज आ रही थी, मैं कहा तेरा माइक बंद कर ले। नहीं सर, माइक ऑफ ही था। तो फिर मम्मी को आवाज कैसे आई? पता नहीं सर। कोई बात आकाशवाणी। आकाशवाणी भी सबको सुनाई पड़ी है। चलो ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज? हमने एक क्वेश्चन एसक्यूएल का किया, फिर हमने दोनों को कनेक्ट करना सीखा। कनेक्ट करने से पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, MySQL कनेक्टर। अगर ये नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें PIP कमांड रन करनी पड़ेगी। PIP कमांड जो रन होगी वो कमांड प्रॉम्प्ट से होगी, लेकिन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में PIP टाइप करोगे हो सकता है कि वो उसको रिकॉग्नाइज ना करे। ऐसा करने के दो ऑप्शन है इसको ठीक करने के, चलाने के लिए। फर्स्ट आप जो है CD चेंज डायरेक्टरी करके उस डायरेक्टरी में नेविगेट कर दो जहां पाइथन इंस्टॉल्ड है, यानी कि चेंज डायरेक्टरी टू C पाइथन स्क्रिप्ट्स, क्योंकि जो PIP कमांड है वो स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में ही होती है। आप अगर CD कर दोगे तो अब वो स्क्रिप्ट्स की कमांड भी चला देगा। हमने ये भी सीखा कि वो बाय डिफॉल्ट डिजाइन है कहां कमांड चलाने के लिए, C विंडोज सिस्टम 32 की कमांड चलाने के लिए वो कॉन्फ़िगर, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर है। आप चाहो तो आप उसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो, वो फिर बिना CD के ही काम कर जाएगा। एक बार जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, एक बार इंस्टॉल करने के बाद में उनको जोड़ने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आप कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन पूरी डिटेल्स देने के दो, और कनेक्शन देने के बाद में फिर आपको कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए उस कनेक्शन पे आपको एक कर्सर बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड फिर सीधा ही आ जाती है। कर्सर बनाने के बाद फिर आप कमांड को बिल्डअप करोगे, कमांड को बिल्डअप करने के बाद उस कमांड को आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करते ही उसके पास डेटा आ जाएगा जिसको कि आप फैच कर लोगे। fetch 1 करोगे तो एक रो आएगी, fetch all करोगे सब रो आ जाएंगी, और किस फॉर्मेट में आएंगी, वो आएंगी लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में। फिर आगे आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास, तो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डेटाबेस से डेटा एसक्यूएल से पाइथन में कैसे आता है। नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे एसक्यूएल का, एक या दो क्वेश्चंस करेंगे एसक्यूएल के, और अगर आप लोगों ने ये 5 इयर्स के पेपर कर लिए, 5th का A और B, तो आप लोगों के पास डाउट्स भी होंगे। तो पहले वो डाउट्स देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये सीखेंगे कि अगर मैं पाइथन से कुछ डेटा भेजना हो एसक्यूएल में तो वो कैसे होगा। आज हमने लाना सीखा, फिर भेजना सीखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मेरा कनेक्शन ही नहीं बन रहा। पहले रिकॉर्डिंग बंद करें। सर आपने